दरअसल मैं ICS के इम्तिहान में बैठना चाहता था, मगर उन दिनों दूसरी जंग अजीम की वजह से मुकाबले के इम्तिहान होते ही ना थे और हुकूमत उन अफराद को आला मुलाजमतें देती जो पहले फ़ौज में भर्ती हो जाते। इसके अलावा मेरे वालिद साहब मुझे फ़ौज में जाने की तरगीब देते रहे। मैंने उनकी ख्वाहिश के आगे सर तस्लीम खम किया और जहाँ सिपाही की राह पर चल निकला। मुझे 1945 में कमीशन मिला। 2 बरस बाद बर्रे सगीर तकसीम हुआ और पाकिस्तान के हिस्से में 1/3 फ़ौज आई। 3 डिवीज़न जो हमें मिले उनमें रिसाले की 6 यूनिटें भी शामिल थी। मेरा ताल्लुक़ रिसाला रेजिमेंट से था। शुरू के 3 साल किसी तोसी के बगैर गुजर गए। 1951 में पहली बार इमरजेंसी का एहसास हुआ और फ़ौज की तरतीब और तंजीम पर कुछ तवज्जो दी गई। लेकिन वसत का असल काम 1954 में शुरू हुआ, जब अमेरिका हमें फ़ौजी इमदाद देने लगा और हम दिफाई मुआहदों से मुंसलिक हुए। उसके बाद तकरीबन 10 बरस एक ही सतह पर ठहर गए। 1964 में मैं ऊपर के 42 अफसरों को छोड़कर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बना। यूं 20 बरस में इस अहम मुकाम तक पहुंचा। 1965 की जंग के बाद एक बार फिर तोसी हुई और मैं कर्नल की सरहद से गुजरकर ब्रिगेडियर बन गया। 1971 में सकूत मशरिकी पाकिस्तान के बाद मिस्टर भुट्टो बरसर इक़्तिदार आए। उन्होंने पहली ही रात 18 जर्नल रिटायर कर दिए। इस ऑपरेशन से वसी खिलाफ पैदा हुआ और यूं मैं 27 बरस की मुलाजमत के बाद मेजर जनरल के मनसब तक पहुंचा। 4 साल और गुजरे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई।